दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। दोस्तों, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म हमने शुरू किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से मैं डेस्परेट था कि कंट्रोल कर लूं शराब को, एंजॉय कर लूं शराब को। बहुत सारी कोशिशें की और नाकाम रहा। कभी भी मेरा जो सपना था, मेरा जो ठीक, ऑब्सेशन, गुड बॉय गुड बॉय। मैं सबसे मेरा तारीफ करूंगा, ठीक है फनी। इल्यूजन, मेरा डेल्यूजन और मेरी इंसैनिटी, ये चार चीजें, ऑब्सेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन, इंसैनिटी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ पीछे पड़ जाता था मैं। और वो क्या था? किस तरह शराब को हिसाब से पीऊं, किस तरह एंजॉय करूं। एलओसी और एलएसी जो हमने देयर इज अ सोल्यूशन में बात की थी, उसको मैं खो चुका था। वो मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। ना तो मजा आ रहा था शराब पीने में, ना कंट्रोल कर पा रहा था शराब को। और मैं हर दिन इसी इसी अटेम्प्ट में निकलता था कि मजे भी लूंगा, एंजॉय भी करूंगा और कंट्रोल करके लिमिटेड अमाउंट पीऊंगा, जो कि दोनों में से कुछ नहीं हो पाया। बिकॉज आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल एंड आई हैव लॉस ऑफ कंट्रोल। LAC, लॉस्ट ऑल कंट्रोल बिकॉज फिजिकल एलर्जी है। LOC, लॉस ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ माइंड मेंटल ऑब्सेशन। अंतर मन में स्वीकार करना ही हमारा पहला कदम है रिकवरी का। सिर्फ एडमिट करने से काम नहीं चलने वाला। फुल्ली कंसीड टू आवर इनर मोस्ट सेल्फ। और धीरे धीरे पता लगा कि भैया टांगे कट चुकी हैं, नहीं आएंगी, और वो नई टांगे आएंगी, बिल्कुल आएंगी। प्रोग्राम देगा, एक तरफ पावर ऑफ द प्रोग्राम और एक तरफ पावर ऑफ द फेलोशिप। फिर दोस्तों, इसी चैप्टर में पेज नंबर 31 पर इसने हमें बोला कि एब्सटिनेंस जो है ना, वो टेस्ट नहीं है। कई कई शराबी भाई कई समय तक शराब से दूर रहे हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो शराबी नहीं है। मेन टेस्ट क्या है? कैन आई कंट्रोल माई ड्रिंक? पहला, कि मैं क्या अपने ड्रिंक की पेग्स को रोक पाया, सीमित कर पाया, लिमिट कर पाया? कभी नहीं कर पाया। कैन आई स्टॉप एब्रप्टली? नो, आई कैनॉट स्टॉप एब्रप्टली, एकदम से कि सोचा हो मैंने आज अच्छे से पीऊंगा, और क्या बोल रहा है हमें ये पैराग्राफ कि भैया 2 पैग पियो और फिर निकल जाओ बाहर, बिल्कुल मत पियो। क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ? कभी नहीं हो पाया। मैंने कई बार ही ट्राई किया दोस्तों। और अगर आप, पता है आपको, आप फिर भी अपने आप को धोखे में रख रहे हो, फिर भी आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो, तो हैट्स ऑफ, आप करो। सब कुछ ट्राई किया मैंने, यहाँ हम सब भाइयों ने सब कुछ ट्राई करके देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो टेस्ट करना है अगर दोस्तों, तो वो साफ साफ बता रहे हैं कि भैया रोकना, कुछ समय के लिए रुक गए और आप सोचो कि आप शराबी नहीं हो। नहीं, आप पियो। पीने के बाद सोचो कि मैं इसको लिमिट कर रहा हूं। मैं 2 ही पैग पीऊंगा, मैं 3 ही पीऊंगा, 3 के बाद बिल्कुल नहीं पीऊंगा, सीधा बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है, कर सकते हो ऐसा, तो आप शराबी नहीं हो। पेज नंबर 31, लास्ट पैराग्राफ। We do not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. Step over to the nearest bar room and try some controlled drinking. Try to drink and stop abruptly. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी जब ये लिखा गया था। बोला गया था कि भाई, बिल डब्ल्यू को बोला गया था कि भाई तुम तो पिला रहे हो। बिल सेट की नहीं, कोई नहीं मानेगा ऐसे। ना, कहने से ना तो पिएगा और बोलने से ना तो छोड़ेगा। क्लैरिटी के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। इट इज वेरी वर्दी कि एक बारी बंदा अपनी सच्चाइयों के बारे में जान ले। ट्राई इट मोर देन वंस। ट्राई टू ड्रिंक एंड स्टॉप एब्रप्टली, ट्राई इट मोर देन वंस। और ऐसा नहीं है, ये दिमाग हो सकता है एक बारी आप कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लो, 2 बारी आप कर लो, लेकिन आप रेगुलर, अगर आपने अपने बारे में
प्रॉपर जानकारी लेनी है तो एक से ज्यादा बार आपको ये वाले एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर यू टू डिसाइड इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अबाउट इट। रिगरस ऑनेस्टी चाहिए दोस्तों ये सब करते हुए। अपनी स्टेट ऑफ माइंड डिनायल डिफाइन से हटा करके रियलिटी को देखना, ऑब्जेक्टिवली देखना अपने आप को। इट मे बी worth a bad case of jitters if you get a full knowledge of your condition। दोस्तों अपना डिनायल, अपना डिफायंस, अपनी जो इंसैनिटी की अगर रियल कंडीशन देख लेना, तो अगर वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लेगा तो इट विल बी वेरी वर्दी फॉर हिम। उसको पता लग जाएगा अपने बारे में, सच्चाई पता लग जाएगी। Though there is no way of proving it, we believe that early in our drinking careers, most of us could have stopped drinking। अब दोस्तों ये बात कर रहे हैं कि पीते समय बहुत समय ऐसा था जब मेरे को इतनी हालत खराब नहीं थी पीने की वजह से ना, जब मैं इतना ज्यादा बेचैनी नहीं महसूस करता था पीने की वजह से कि मुझे पीनी ही पीनी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन नहीं बढ़ा था मेरा। But the difficulty is that few alcoholics have enough desire to stop while there is a time। तब टाइम था लेकिन ऑब्सेशन उतना नहीं था, तब प्रॉब्लम भी उतनी नहीं पता थी। इग्नोरेंस थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कभी सोचा ही नहीं था कि ये शराबीपन वाली कोई समस्या होगी। और ना जानकारी थी कि भाई ऐसी कोई समस्या होती भी है, तो तब मैं रोकूंगा क्यों। We have heard of a few instances where people who showed definite signs of alcoholism were able to stop for a long period because of an overpowering desire to do so। Here is one। अब यहां पर वो ये बताना चाह रहे हैं, जो पिछले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि भाई कुछ समय के लिए शराब छोड़ना आपको ये स्टैंपिंग थप्पा नहीं लगा देता कि भाई आप शराबी नहीं हो। आप शराबी हो सकते हो, फिर भी आप कुछ समय के लिए शराब से दूर रह सकते हो। रीजन, रीजन ये कि तब आपने क्या किया। शराबियत का जुनून, शराबीपन के जुनून से ऊपर कोई और जुनून पाल ली। ओवर पावरिंग डिजायर। जैसे कि अब जो एग्जाम्पल आ रहा है उसमें उन्होंने शराब के जुनून तो उनको था ही, लेकिन उन्होंने इससे ऊपर एक और जुनून रख लिया। वो जुनून है दोस्तों पैसा कमाना, रुतबा कमाना, बिजनेस बनाना। वो जुनून के साथ उन्होंने शराब से तो दूर हो गए, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही शराब से दूर रह पाए। कुछ समय के बाद जब चाहे वो दिन हो, महीने हो या साल हो, जब वो जुनून बिजनेस बनाने का, रुतबा बनाने का, पैसा कमाने का जुनून जब पूरा हो गया, तो वापस से जुनून की जो अ, पदवी है, जो मेरा ऑब्सेशन, जो मेरा पागलपन की जो पदवी है, उसमें बिजनेस जिस पर था, जिस स्टेज पर, अब वो बिजनेस पूरा हो चुका। तो अब मेन जुनून जो मेरा था पहला, वो शराबीपन का, शराब का, वो वापस आ गया। अब वापस आ गया तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कहानी दोस्तों कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग, एक किताब 1920 के आसपास आई थी। इसके ऑथर थे रिचर्ड पी बॉडी। और रिचर्ड पी बॉडी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भाई को बहुत ज्यादा समस्या थी अल्कोहलिज्म की, एडिक्शन की, और जिस वजह से ये बहुत परेशान रहे। अपने भाई को हर जगह लेकर के जाते थे, लेकिन इनका भाई बच नहीं पाया। और इन्होंने अल्कोहलिज्म पर, एडिक्शन पर किताब लिख डाली जिसका नाम था कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग। बहुत सारे फ्रेजेस इस किताब में आप देखेंगे जो कि रिचर्ड साहब की ही किताब से आया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था वंस अ ड्रंकर्ड ऑलवेज अ ड्रंकर्ड, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बूजार्ड, रमबाउंड, ड्रंक्स यूज किया था शब्द अपनी किताब में। बिल डब्ल्यू ने अल्कोहलिक्स यूज किया। रिचर्ड पी बॉडी भी एक अल्कोहलिक बन चुके थे धीरे धीरे, और 1931 में अपनी बढ़ती हुई बीमारी की वजह से ही वो चल बसे। प्रोग्रेसिव इलनेस का जो कंसेप्ट है वो भी रिचर्ड पी बॉडी ने ही अपनी किताब के जरिए दिया था, जो बिल डब्ल्यू ने पिक किया वहां से।
A man of 30 was doing a great deal of spree drinking. He was very nervous in the morning after these bouts and quieted himself with more liquor. He was ambitious to succeed in business, but saw that he would get nowhere if he drank at all. अब उसको पता लग गया कि यार मेरे पीने से परेशानियां हो रही हैं, ठीक है। और सुबह उठते ही हैंगओवर्स के लिए भी शराब पीने वाली स्टेज आ चुकी थी इसकी। लेकिन ओवर पावरिंग डिजायर क्या थी, शराब से भी ऊपर जुनून क्या था? वो जुनून था बिजनेस में सक्सेस पाने का। तो उसने क्या किया, कुछ समय के लिए शराब से दूर रहा। उसको समझ आ गई कि अगर पीऊंगा तो मैं बिजनेस नहीं बना पाऊंगा, पैसा नहीं कमा पाऊंगा, रुतबा नहीं ले पाऊंगा। वंस स्टार्टेड ही हैड नो कंट्रोल वट एवर। उसको पता था कि अगर अब पी तो कंट्रोल खत्म हो जाएगा, कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर मैं अपने बिजनेस में सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। ही मेड अप हिज माइंड एंड until he had been successful in business and had retired, he would not touch another drop. पीऊंगा रिटायर होने के बाद, पीऊंगा बिजनेस बनाने के बाद, पीऊंगा अपनी इमेज बनाने के बाद, पैसा कमाने के बाद। एन एक्सेप्शनल मैन, ही रिमेन्ड बोन ड्राई फॉर 25 years। भाई साहब 25 साल तक उसने शराब छोड़ी, विल पावर पर, अपनी कंट्रोलिंग पर। एंड रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 आफ्टर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी बिजनेस करियर। अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा बन चुका है दोस्तों, बहुत सक्सेस मिल चुकी है। देन ही फेल विक्टिम टू बिलीव which practically every alcoholic has, that his long period of sobriety and self discipline had qualified him to drink as other men। अब उसको क्या लग रहा है कि भैया मेरा 25 साल शराब से दूर रहना क्या काफी नहीं है? अब जब मैंने 25 साल छोड़ दी तो क्या मैं अब तरीके से नहीं पी पाऊंगा क्या? मैं पी सकता हूँ, और मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, इंजॉय भी कर सकता हूँ, सब चीजें मैं तरीके से कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने 25 साल शराब छोड़ दी है। आउट केम हिज कारपेट स्लीपर्स। अब घर की चप्पलें आ गई और बोतल आ गई हाथ में, अब कहीं कुछ नहीं है, कोई बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं। इन 2 months ही वॉज इन हॉस्पिटल, पजल्ड, ह्यूमिलिएटेड, कंफ्यूज था बंदा, पूरी तरीके से हिल चुका था, पूरी तरीके से फजीतियां करा चुका था। अब उसको लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी हार है ये, क्योंकि सोचा क्या था कि शराब पर जीत पा चुका है, विल पावर पर छोड़ चुका है। He tried to regulate his drinking for a while, making several trips to the hospital meantime। रोकने की बहुत कोशिश की, शराब को हिसाब से पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। Then gathering all his forces, he attempted to stop altogether and found he could not। नहीं, किसी भी तरीके से पहले वो अपनी शराब की मात्रा को कम करना चाह रहा था तो कम भी नहीं कर पाया, उस वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगे। उसके बाद एकदम से रोक लगाने की कोशिश की जो पहले 30 साल की उम्र में लगा दी थी। लेकिन दोस्तों 30 साल की उम्र में उस समय बीमारी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी उसकी। उस समय उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी दोस्तों। एज के अकॉर्डिंग हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो हम, शरीर भी हमारा साथ देता है कहीं ना कहीं। और उस समय एक ओवर पावरिंग डिजायर भी थी, जुनून था पैसे कमाने का। इस समय कोई और जुनून अब चाहिए, या तो उसको पागलपना कोई और चाहिए। शराबीपन का जो पागलपन है उसके ऊपर वाला कोई पागलपन चाहिए, तब था वो बिजनेस, तब इम्यूनिटी भी थी, तब डिजीज 30 साल के हिसाब से प्रोग्रेस हुई हुई थी, तब इतनी बड़ी समस्याएं नहीं थी जितनी कि अब 55 साल की उम्र में हो सकती हैं। Then gathering all his forces, he attempted to stop altogether and found he could not. Every means of solving his problem which money could buy was at his disposal। सारे संसाधन तो थे उसके पास, घर, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जमीन, जानकारियां, इन्फ्लुएंशियल पावर, सब कुछ थी उसके पास। एवरी अटेम्प्ट फेल्ड। लेकिन सब कुछ फेल हो गया दोस्तों, सब कुछ। दो a robust man at retirement, he went to pieces quickly and was dead within 4 years। 2 महीने में हॉस्पिटल जाना शुरू हो गया जी, और 4 साल में बंदा ही खत्म हो गया। जो कि एक हुष्ट पुष्ट आदमी था, बहुत बढ़िया इंसान था, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ एक्साइटमेंट।
कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा, लेकिन अल्कोहलिज्म तो था ना। वो अल्कोहलिज्म नहीं दिखता कहीं पर भी। दिस केस कंटेन्स अ पावरफुल लेसन. Most of us have believed that if we remain sober for a long stretch, we could thereafter drink normally. कुछ समय हो गया तो क्या मैं अब ट्रेंड हो चुका हूं? क्या मैं अब वेल क्वालिफाइड हो चुका हूं कि मैं अब शराब तरीके से पी सकता हूं? नहीं, ये एक जीवन भर की बीमारी है, लाइफ लॉन्ग डिजीज है, प्रोग्रेसिव है, और हर दिन एक नया डेल्यूजन देती है, हर दिन एक नई इंसैनिटी मुझे देती है, हर दिन एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है. बट हियर इज अ मैन हु एट 55 years found he was just where he had left off at 30. 55 साल की उम्र में पहुंचने के बाद, 25 साल शराब से दूर रहने के बाद भी, वो बंदा जो 30 साल की उम्र में तक जो पी रहा था, अब वो उससे भी बदतर हालत में स्टैंड कर चुका था. 30 साल की उम्र में अगर वो पी रहा होता तो उसको इतनी परेशानियां नहीं सामना करनी पड़ती जो वो आज 55 साल की उम्र में, उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ एक भी परेशानी आएगी. और उसके साथ जो परेशानी लास्ट उसने पी थी तब तक जो छोड़ी थी, वो वाली समस्याएं तो अब कुछ भी नहीं दिख रही, क्योंकि उससे 4 गुना समस्याएं आ चुकी हैं अब उसके साथ. We have seen the truth demonstrated again and again. Once an alcoholic, always an alcoholic. Commencing to drink or after a period of sobriety, we are in a short time as bad as ever. कम समय में बद से बदतर हालात. दोस्तों, जो 30 साल की उम्र तक जो परेशानियां उसने फील नहीं करी थी, वो 55 साल की उम्र में कम पीने में 2-4 दिनों में ही उसने वो परेशानियां फील करनी शुरू कर दी थी जो आज तक नहीं फील करी. 2019 से मैं शराब से दूर हूं. अगर भगवान ना करे कभी भी मैं सोचूं कि मैं पी लूंगा, तो अब जो समस्याएं 2019 तक थी मेरी, वो समस्याएं 2 दिन 3 दिन में शुरू हो जाएंगी, और चौथे दिन से उससे डबल नुकसान, उससे डबल हालात खराब होते जाएंगे. हर दिन के हिसाब से प्रोग्रेशन ऐसे शूट अप होगा बीमारी का, जो कि सोचने से भी परे है मेरे. इफ वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग, देयर मस्ट बी नो रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड कि मैं बिजनेस बना लेता हूं उसके बाद पी लूंगा. तो मैं विल पावर पर छोड़ रहा हूं. अल्कोहलिक्स अनोनिमस छोड़ने की और विल पावर करने की, दोनों की ही बातें नहीं करता. अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या बोलता है? किसी तरह भगवान की कोई कृपा है जिस वजह से मैं शराब से दूर हूं. मेरे अंदर कोई औकात नहीं है, कोई कैफियत नहीं कि मैं शराब से दूर. शराब छोड़ पाने की कोई हिम्मत, कैफियत मेरे अंदर, कैपेबिलिटी नहीं है. मैं भगवान की कोई कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम का साथ है, जो कि मैं शराब से दूर रह पा रहा हूं. मेरा रोल इसमें नहीं है. तो कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, और कोई लर्किंग नोशन, कोई ऐसा डेल्यूजन इल्यूजन, कोई पागलपन नहीं होना चाहिए दोस्तों, दैट समडे वी विल बी इम्यून टू अल्कोहल. 0.0001% भी नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में. इस पैराग्राफ से अलग कोई भी चीज अगर आप बिलीव करते हो, तो वो आपकी इंसैनिटी है. इससे अलावा कोई भी चीज आप बिलीव करते हो तो वो बूबी ट्रैप्स हैं जिसमें बीमारी आपको फंसाना चाह रही है. कोई भी इंसान सक्सेसफुल ड्रिंकिंग पर वापस नहीं जा पाया है. एक भी इंसान नहीं देखा हमने. वी आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम, स्टॉपिंग ड्रिंकिंग. बिग बुक साफ साफ कह रही है यहाँ पर कि वन डे एट अ टाइम तो हम ले रहे हैं, एक दिन का हिसाब, एक दिन का हिसाब, लेकिन फ्यूचर के कोई भी प्लान्स शराब के रिगार्डिंग कि जी मैं तो वन डे एट अ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में तो मैं सोच सकता हूँ पीने का, नहीं बनाने यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं हमारे को.
प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम ही लेना है, क्योंकि मैं शराबी हूँ, मैं प्रेशर नहीं ले पाता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा आगे तक सोचने की। मैं डरों में आ जाता हूँ, और उन डरों की वजह से मैं पहले क्या करता था, पी लेता था कि यार आगे तो पीने को ही नहीं मिलेगी। आज मैं इसी चक्कर में अपने आप को थोड़ा सा बुद्धू बना के रख रहा हूँ, वन डे एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, आज नहीं पीनी, आज नहीं पीनी। अपने जीवन को मैंने छोटा कर लिया कि मैं टेंशन में, प्रेशर में, स्ट्रेस में ना रहूं। लेकिन एक्चुअली में तो मुझे ये रिजर्वेशंस, कोई भी अगर आगे की मेरा मन बना रहा है, तो आज इसी पेज तक मुझे वो क्लियर कर देनी है। दोस्तों, मैंने अपनी रिजर्वेशंस लिखी, मैंने वो कंडीशंस लिखी, मैंने वो सिचुएशंस लिखी जिसमें मुझे लगता है कि आगे जाकर मैं पी लूंगा। और वो सारी रिजर्वेशंस को देख करके मैंने क्या बोला, भगवान जी ये सारी रिजर्वेशंस मुझसे ले लो, ये सारे ऑब्सेशंस मुझसे ले लो, क्योंकि मैं टिक नहीं पाऊंगा कभी भी। मैं कभी भी किसी भी हालत में सेफ एंड सेन ड्रिंकिंग नहीं कर पाऊंगा। Young people may be encouraged by this man's experience to think that they can stop as he did on their own willpower. हाँ, कई लोग जो यंग होंगे वो क्या बोलेंगे कि भैया हम भी रुक सकते हैं, वी डाउट इफ मेनी ऑफ देम कैन डू इट, बट कोई नहीं कर पाया दोस्तों, और ना कोई कर पाएगा, बिकॉज नन will really want to stop, and hardly one of them, because of the peculiar mental twist already acquired, will find he can win out. रुकना चाहेगा कोई? कोई नहीं रुकना चाहेगा। शराब का मजा पूरा होगा नहीं, क्योंकि मेरी एलर्जी कभी मानेगी नहीं, मेरी फिजिकल एलर्जी कभी रोकने देगी नहीं। मेरा मजा सरूर, मेरा नशा पूरा होगा ही नहीं, तो मैं रुकना क्यों चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज, पेकुलियर मेंटल ट्विस्ट, दिमाग में लोचा है, दिमाग की खराबी है। एक्चुअल प्रॉब्लम सेंटर्स इन माइंड। RID फैक्टर, मेरे कई तरीके के डिसऑर्डर्स माइंड के अंदर हैं। वो जो ट्विस्ट करेगा ना, जो मिल चुका है, वो ट्विस्ट क्या बोलेगा, तू जीत सकता है, कल तू अच्छे से पिएगा, आज नहीं पी पाया, कल तू अच्छे से पिएगा। तो ये LOC LAC अगर हो चुकी है, वो थिन लाइन क्रॉस हो चुकी है दोस्तों, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। वो थिन लाइन, वो LAC LOC ऑब्सेशन है। Several of our crowd, men of 30 or less, has been drinking only a few years, but they found themselves as helpless as those who had been drinking 20 years. एक 50, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि कई मेंबर्स 50 साल की उम्र में आए थे, कई मेंबर्स 45 साल की उम्र में आए थे, और कई मेंबर्स 40 साल की उम्र में आए थे। मैं 33, और उन्होंने उन सब, कोई बता रहा था मैंने 25 साल शराब पी है, कोई बता रहा था मैंने 20 साल शराब पी है, कोई बता रहा था मैंने 15 साल शराब पी है। लेकिन मैं 33 की एज में आया था यहाँ पर, और मैंने 6.5 साल शराब पी। मैं अपने आप को उनसे भी ज्यादा हेल्पलेस, उनसे भी ज्यादा जो है ना, परेशान, हताश, निराश समझ रहा था। और सच में, तो इट्स नॉट कि आप कितने साल तक शराब पी रहे हो, आप, इट्स अबाउट कि आप कितना हेल्पलेस फील कर रहे हो। पावरलेसनेस तब तक नहीं आनी जब तक कि हेल्पलेसनेस नहीं आनी। आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपकी जो है नाकामयाबी, आपका इमोशनल तौर पर टूटना ही डिसाइड करेगा कि आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रिकवरी के लिए तैयार हो या नहीं हो। ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितनी पीते थे, आप कितने समय तक, कितने सालों तक आपने पी, कितनी फजीतियां करवाई। ये डिसाइड नहीं करेगा दोस्तों। मैं एक लो बॉटम, एक हाई बॉटम अल्कोहलिक अपने आप को बताऊंगा जरूर कि मेरे बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं थी शराब से। आसपास के लोग, रिश्तेदारी, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता थी ये सब चीजें। लेकिन
मैं अंदर से खत्म हो गया था। मैं खोखला होता जा रहा था। मैं अपने आप से घृणा घिन करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा अपने जीवन से टूट गया था, निराश हो गया था। मेरी वो हेल्पलेसनेस, मेरी वो इमोशनल तौर पर टूटना ही मुझे यहाँ पर लेकर के आया। To be gravely affected, one does not necessarily have to drink a long time nor take the quantities some of us have। नहीं जरूरत है कि भर भर के ही शराब पीनी है। This is particularly true of women. Potential female alcoholics often turn into the real thing and are gone beyond recall in a few years। फीमेल अल्कोहलिक्स की बात कर रहे हैं कि जल्दी निराशा उनके लिए आ जाती है। और जैसा मैंने अपने आप का भी एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें भी जल्दी निराशा आ सकती है, बशर्ते आप ऑनेस्टी से देखो या महसूस करो अपनी सिचुएशन को। सर्टेन ड्रिंकर्स वुड बी ग्रेटली इंसल्टेड इफ कॉल्ड अल्कोहलिक्स, जो डिनायल में है, जो ईगो में है, उनको अल्कोहलिक्स वर्ड ही नहीं पसंद, लेकिन आर एस्टोनिश्ड एट देयर इनएबिलिटी टू स्टॉप। लेकिन वो देख रहे हैं कि यार मैं रुक नहीं पा रहा हूँ शराब से, शराब को रोक नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन अपने आप को शराबी भी नहीं कहलवाऊंगा मैं। ये डिनायल डिफायंस केसेस, वी हु आर फेमिलियर विद द सिम्टम्स सी लार्ज नंबर्स ऑफ पोटेंशियल अल्कोहलिक्स among young people everywhere but try and get them to see it। हाँ, बहुत से लोग आ रहे हैं, अगर वो ये देख ले कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू साहब देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमने देखा कि दुनिया में ऐसे बहुत पोटेंशियल अल्कोहलिक्स हैं जो 30 साल से कम हैं। तो धीरे धीरे हमें उन पर भी ध्यान देना है, उनको भी अपनी निराशा दिखानी है। वो पीआई से हुआ, धीरे धीरे माउथ टू माउथ इन्होंने पब्लिसिटी करी। तो दोस्तों, इट्स नॉट हाउ मच यू ड्रिंक, हाउ ऑफन यू ड्रिंक। कितनी पीते हो आप जब भी पीने बैठते हो, या कितनी बारी आप पीते हो, आप 10 दिन बाद पीते हो या कुछ। इट्स अबाउट योर पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल। कि आप शराब के मुहिम हो जाते हो क्या, आप उसके बन जाते हो, उसी के मुर्शिद हो जाते हो क्या। शराब आपको पी रही है या आप शराब को पी रहे हो, कितनी बार आप शराब पी रहे हो, और पीने बैठते हो तब आप कितनी अमाउंट पीते हो, ये सब डिसाइड नहीं करेगा आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। डिसाइड करेगा आपका रवैया शराब को लेकर के, कि शराब आपको पीती है या आप शराब को पीते हो। As we look back, we feel we had gone on drinking many years beyond the point where we could quit on our own willpower। हाँ, कोई टाइम था जब अपनी मर्जी से छोड़ सकता था, लेकिन तब 1% भी कभी दिमाग में आया नहीं कि मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा पीते पीते। इफ एनीवन क्वेश्चंस whether he has entered this dangerous area, let him try leaving liquor alone for 1 year। अब दोबारा से किताब हमें क्या बोल रही है जी, कि फिर भी कोई कह रहा है तो उसको बोलो कि भैया आज से शुरू कर, और आज से तू शराब नहीं पिएगा 1 साल तक। इफ ही इज रियल अल्कोहलिक एंड वेरी फार एडवांस्ड, देर इज कैन चांस ऑफ सक्सेस। नहीं, अच्छे दिन नहीं आएंगे अगर वो पक्के वाला शराबी है तो। इन द अर्ली डेज ऑफ आर ड्रिंकिंग वी ओकेजनली रिमेन सोबर फॉर अ ईयर और मोर, बिकमिंग सीरियस ड्रिंकर्स अगेन लेटर। 1 साल तो छोड़ दी, लेकिन 1 साल छोड़ने के बाद जो हाल मचाया ना, बाद में जो हाल मचाया, उससे बढ़िया तो घर वालों ने क्या बोला ऐसे लोगों को, ओ यार तू पहले ही दिन से जो छोड़ी थी ना, तू पहले ही दिन से थोड़ी थोड़ी पी लेता ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तूने तो साल भर क्या छोड़ी, ऐसा एहसान हो गया कि तूने उससे भी ज्यादा नुकसान अब कर डाला। दो यू मे बी एबल टू स्टॉप फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, यू मे येट बी अ पोटेंशियल अल्कोहलिक। वो कह रहा है कि आप साल भर हो सकता है छोड़ दो, लेकिन क्या आप अल्कोहलिक नहीं हो। ऐसा गलत होगा कहना बिल्कुल भी। We think few to whom this book will appeal can stay dry anything like a year। Some will be drunk the day after making their resolutions, most of them within few weeks। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो भी साल का तय करेंगे कि नहीं पिएंगे, वो 1-2 दिन में या 1-2 हफ्तों में पी लेंगे। For those who are unable to drink moderately, the question is how to stop all together।
अब जो बंदा अपने ड्रिंक को कम नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा, एकदम से शराब से दूर कैसे हो जाएं? वी आर एज्यूमिंग ऑफ कोर्स दैट द रीडर डिजायर्स टू स्टॉप। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं दोस्तों कि जो भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर चाहत है, अगर विलिंगनेस है, तभी काम हो पाएगा। पहला पॉइंट, whether such a person can quit upon a non-spiritual basis depends upon the extent to which he has already lost the power to choose whether he will drink or not। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमें स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देती है हमारी मेंटल और फिजिकल डिजीज का। अब स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मुझे लेना है या नहीं लेना, वो डिपेंड करेगा कि कितने एक्सटेंट में मैं अपनी बीमारी में प्रोग्रेस कर चुका हूं, कितना आगे तक मैं बीमारी में पहुंच चुका हूं। Many of us felt that we had plenty of character। मैं तो बहुत मोरालिटी में हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, नेकी मेरे अंदर भरी पड़ी है। देयर वॉज अ ट्रेमेंडस अर्ज टू सीज फॉर एवर। हाँ, इंटेंशंस, मोटिव्स, इरादे, मंसूबे सब मेरे अच्छे थे कि कैसे छोड़नी है, कब छोड़नी है, और मैं पूरी पूरी तरीके से शिद्दत में चाहता था दोस्त। येट वी फाउंड इट इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल था? क्योंकि उसके लिए मैं करता कुछ नहीं था, शिद्दत लगाई, चाहत लगाई, पूरी पूरी मेरी जो है मोरालिटी में था, कैरेक्टर भी था, मंसूबे भी थे, इरादे भी थे, लेकिन वो सारे खोखले थे क्योंकि मैं कभी एक्शन में लेके ही नहीं आ पाया इन सब चीजों को। दिस इज द बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म। और ये केवल केवल और केवल मेरी ही गलती थी, मेरी ही बदतमीजी थी, मैं ही झूठा था, ऐसा नहीं था। अल्कोहलिज्म का बैफलिंग फीचर है कि मैं अपने एक्शन से, अपने ही चाहतों से मैं उनको क्या कहते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं। इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, एक्शन में आना, वो मेरी इनेबिलिटी थी। ये अल्कोहलिज्म का बैफलिंग फीचर है कि अकेले मैं नहीं कर सकता कुछ। आई कांट, नो मैटर हाउ ग्रेट द नेसेसिटी और द विश। जितनी मर्जी ज्यादा आपकी चाहत हो, इरादे हो, लेकिन अकेले आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हाउ देन शैल वी हेल्प आवर रीडर्स डिटरमाइन टू देयर ओन सेटिस्फेक्शन वेदर दे आर वन ऑफ अस। अभी भी किसी को नहीं जो है क्लैरिटी मिल पा रही है कि आप हमारे जैसे शराबी ही हो। तो फिर से एक और एक्सपेरिमेंट बता रहा है दोस्तों, तीसरी बार। एक पहले बता दिया उन्होंने, वो क्या बताया था जी कि जी आप जाओ, बैठो बार में और कंट्रोल ड्रिंकिंग करो। एक पैक पियो, दो पैक पियो, तीन पैक पियो, एकदम से रोक दो और बाहर निकल आओ, कुछ और सोचो, शराब के बारे में सोचो ही मत। लेकिन बार बार दिमाग कहाँ जाएगा? शराब की तरफ जाएगा। आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। ऐसा एक दो बारी, तीन बारी करना है। लेकिन हम जो आज शराब से दूर हैं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है दोस्तों, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमने। ये उनके लिए है जिनको समझ ही नहीं आ पा रही है, जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया, एक साल के लिए रेजोल्यूशन ले लो कि छोड़ोगे। हो सकता है आप एक साल छोड़ भी दो, लेकिन एक साल के बाद जो आप पियोगे, उस पीने को देखो आप कि कितनी प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकिंग आप करने वाले हो। पूरे समाज को, पूरे घर को, अपने आप को, अपने धंधे को, बिजनेस को, सब कुछ हिला दोगे आप। वो आपको बताएगा कि आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। और एक और बात, एक साल का रेजोल्यूशन ज्यादातर लोग नहीं पूरा कर पाएंगे, कोई कुछ हफ्तों में, कोई कुछ दिनों में खत्म कर लेंगे जी अपना रेजोल्यूशन। तीसरा एक्सपेरिमेंट, कुछ समय के लिए शराब को छोड़ना हेल्पफुल रहेगा। The experiment of quitting for a period of time will be helpful, but we think we can render an even greater service to the alcoholic sufferers and perhaps to the medical fraternity। हम सभी को अपने एक एक दो एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे। उस एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर रहेगा, आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप शराबी हो या नहीं हो। So we shall describe some of the mental states that precedes a relapse into drinking
फॉर ऑब्वियसली दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। दोस्तों, मैं किस लिए पीता हूँ? फिजिकल एलर्जी की वजह से? बिल्कुल नहीं। फिजिकल एलर्जी एक ऐसा राक्षस है जो बैठी है मेरे अंदर, जो कि कुछ नहीं कह रहा राक्षस मुझे, जब तक कि मैं उसको शराब का घूंट ना दे दूं, वो जब तक एक्टिवेट होगा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम सेंटर्स इन एल्कोहलिक्स माइंड rather देन बॉडी। सबसे पहली अगर प्रॉब्लम है तो वो है माइंड की। ख्याल कहाँ आता है? मेंटल ऑब्सेशन कहाँ आता है? दिमाग के अंदर आता है। तो अब हम उस दिमागी सिचुएशंस को देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि वो दिमाग कैसे कैसे वर्किंग में आता है, कैसे कैसे दिमाग को ख्याल मिलते हैं और दिमाग बोलता है, चल भाई पी ले, चल भाई पीते हैं। क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज माय माइंड विच सेज यू कैन ड्रिंक। इंसैनिटी हमेशा पहले घूंट से पहले वाली होती है। पहले घूंट के बाद तो आप इनहिबिशंस लो हो चुकी हैं आपकी। पहला घूंट जैसे ही आपने पिया है, उसके बाद धीरे धीरे यू यू गेट टू लो योर इनहिबिशंस। आपकी इनहिबिशंस कम होने लगती हैं। आपके अंदर का राक्षस फिजिकल एनर्जी आपको और पिलवाएगा, और अब आप अपने सेंसेस में ही नहीं हो। वो इंसैनिटी नहीं है जिसकी एल्कोहलिक्स अनोनिमस बात कर रही है। एल्कोहलिक्स अनोनिमस उस इंसैनिटी की बात कर रही है जो कि मेन क्रक्स है प्रॉब्लम का। वो है पीने से पहले के ख्याल। क्या चलते हैं एक शराबी में? आफ्टर ड्रिंकिंग जो मैं करता हूँ वो तो ड्रंकननेस होती है ना। वो तो ड्रंकार्ड, ड्रंकननेस उस वजह से करता हूँ मैं। मुझे समझ ही नहीं है अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और जो अंदर की बातें हैं उस पे आप कंट्रोल करने वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि शराब ने अब नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर दिया है। तो कुछ समय के बाद दोस्तों, जब शराब से दूर हो जाता है कोई भी शराबी, क्रेविंग हट गई, फिजिकल एलर्जी हट गई, क्या होता है दिमाग में जो कि वापस शराब पीने की तरफ ले जाता है, रिलैप्स की तरफ ले जाता है? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मेन रूट कॉज ऑफ माय डिजीज इज दैट मेंटल स्टेट। अभी पीछे हमने पढ़ा था पेकुलियर मेंटल ट्विस्ट, दिमागी ट्विस्ट। दिमाग घूम जाता है, पता नहीं लग पाता, मूड स्विंग होता है, क्या होता है, और फिर बंदा शराब पीने वापस चला जाता है। What sort of thinking dominates an alcoholic who repeats time after time the desperate experiment of the first drink? कौन सी थिंकिंग है जो ओवर पावर कर जाती है शराबी बंदे को, जो कि सोच के बैठा है एक दिन का ऐसा, वन डे एट अ टाइम अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग, फिर भी सब कुछ है उसके दिमाग में, लेकिन कुछ थिंकिंग बीच में ऐसी आती हैं, कुछ पेकुलियर मेंटल ट्विस्ट्स ऐसे आते हैं जो कि उसको मजबूर कर देते हैं वापस शराब पीने के लिए। फ्रेंड्स हु हैव रीजनड विद हिम आफ्टर अ स्प्री, उसका पीना, स्प्री मींस पीना, पीने का जो दौर होता है, which has brought him to the point of divorce or bankruptcy, are mystified when he walks directly into a salon. Saloon means bar, शराब खाना। दोस्तों को दिख रहा है कि भैया इसका डिवोर्स हो गया है या होने वाला है अगर ये फिर पिएगा तो, या इसका धंधा खत्म हो गया है, ये और पी रहा है, जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सब दोस्त क्या पूछ रहे हैं जी, सब सब घर वाले क्या पूछ रहे हैं, रिश्तेदार क्या पूछ रहे हैं? वाई डज ही, ऑफ व्हाट इज ही थिंकिंग? क्यों पीता है वो? पहली बात, क्या थिंकिंग चल रही होती है यार, इसको दिख ही नहीं रहा है। शरीर खत्म हो गया, दुकान खत्म हो गई, जॉब चली गई, बीवी चली गई, और उसके बाद भी इसके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है यार। Our first example is a friend which we shall call Jim, Raleigh Forlog इनका असली नाम है। This man has a charming wife and family. He inherited a lucrative automobile agency. इनके पास एक गाड़ियों का कारखाना है, गाड़ियों का शोरूम और सर्विस है इनके पास। ही हैड अ कमेंडेबल वर्ल्ड वॉर रिकॉर्ड। वर्ल्ड वॉर में भी भेजा गया था इनको, जो कि सबको ही भेजा गया था अमेरिका में, सारे जवानों को, सारे जवान आदमियों को
फौजी बना करके भेज दिया गया था, जैसे बिल डब्ल्यू साहब भी गए थे। गुड सेल्समैन, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा सेल्स करता है। एवरीबडी लाइक्स हिम। बहुत अच्छे कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा है, और स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। नॉर्मल सो फार एज वी कैन सी, एक्सेप्ट फॉर अ नर्वस डिस्पोजिशन। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बातें करने में भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुद बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन स्मार्ट इंटेलिजेंट है, लेकिन ये लेकिन सारा सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों। नर्वस डिस्पोजिशन किसको कहते हैं हम? मूड स्विंग्स को कहते हैं। इजीली गुस्से में आने वाला, इजीली चिंताओं में पड़ने वाला, सेंसिटिव बंदा, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग मूड स्विंग्स में आने वाला बंदा। तो सब कुछ ठीक तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी साथ साथ बता दी गई उसी मेंबर के बारे में, उसी भाई के बारे में। ही डिड नो ड्रिंकिंग अंटिल ही वाज 35। 35 साल की उम्र तक कुछ नहीं पी। In a few years, he became so violent when intoxicated that he had to be committed. अब पीते 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 इतनी समस्या कर ली उसने कि भाई अब उसको पागल खाने भेज दिया गया। इस वजह से इतना ज्यादा वायलेंट हो गया, इतना ज्यादा लड़ाई पे उतर आया कि अब उसको रोकने के लिए पागल खाने भेजना पड़ा, क्योंकि उस समय रिहैब्स नहीं थे, उस समय वेलनेस सेंटर नहीं थे, उस समय शराब के लिए, एडिक्शन के लिए कोई भी ऐसे सेंटर्स थे ही नहीं। तो दोस्तों, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसकी कहानी है? जिम, जो कि असली नाम है रैलेफ फॉरलॉग, और ये एक लो बॉटम एल्कोहलिक थे। इन्होंने सब कुछ खो दिया था अपना। ये ऑटोमोबाइल एजेंसी चली गई, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, और बीवी जाने को तैयार थे, वापस आ गई थी फिर से। ऑन लिविंग द asylum ही केम इनटू कांटेक्ट विद अस। अब यहाँ पर ए वालों के कांटेक्ट में आया। वी टोल्ड हिम व्हाट वी न्यू ऑफ अल्कोहलिज्म, एंड द आंसर वी हैड फाउंड। शराबीपन क्या है? स्टेप वन, पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, अनमैनेजेबिलिटी, इन्होंने बता दिया। मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, सब कुछ बता दिया जी। एंड द आंसर वी हैड फाउंड, क्या आंसर मिला है दोस्तों आपको और मेरे को? स्टेप टू, ईश्वर है मेरे पागलपन, मेरी अनमैनेजेबिलिटी, मेरी पावरलेसनेस, मेरे को एक एक दिन करके मेरे को दूर रखेगा शराब से, मेरे अंदर सद्बुद्धि देगा कि मैं वापस से शराब ना उठाऊं, जो कि मैं कभी नहीं उठा सकता। ही मेड अ बिगनिंग। बिगनिंग कहाँ से होती है जी हमारी? स्टेप थ्री से। जब हम डिसीजन लेते हैं, पहले में हमें प्रॉब्लम का पता लगता है, दूसरे में हमें सोल्यूशन का पता लगता है, और तीसरे कदम में हमें शुरुआत करने का मौका मिलता है। हम टर्निंग पॉइंट पे खड़े होते हैं कि क्या हमें सोल्यूशन में जाना है या हमें प्रॉब्लम में ही रहना है। उसने शुरुआत कर दी थी दोस्तों, उसको सोल्यूशन चाहिए था। उसने तीसरा कदम ले लिया था, बिगनिंग। उसने डिसीजन ले लिया कि भैया मैं अब अपना विल और लाइफ ए को दे रहा हूँ। हिज फैमिली वॉज रीअसेंबल्ड। अब जो बीवी चली गई थी वापस आ गई, लेकिन मालिक से तो नौकर बन गया दोस्तों शराबियत की वजह से। एंड ही बिगैन टू वर्क एज अ सेल्समैन फॉर द बिजनेस ही हैड लॉस्ट थ्रू ड्रिंकिंग। अपना गाड़ियों का कारखाना, गाड़ियों का शोरूम सब बेच दिया गया, और अब उसी में वो नौकर बन गया था, सेल्समैन बन गया था। ऑल वेंट वेल फॉर अ टाइम। अब ये तीन स्टेप्स दोस्तों, पहला कदम प्रॉब्लम, दूसरा कदम सोल्यूशन, तीसरा कदम डिसीजन, ये तीन कदम दोस्तों चलते रहे। लेकिन जो प्रॉब्लम रही, बट ही फेल टू एनलार्ज स्पिरिचुअल लाइफ। बिल डब्ल्यू की कहानी में हमने पढ़ा था कि कोई भी भाई अगर अपनी कहानी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है एनलार्ज नहीं करेगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जाएगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उसका। वो धीरे 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 वापस से बीमारी में घुसेगा। बीमारी में घुसेगा तो कब शराब आ जाएगी कुछ नहीं पता, और कब शराब आकर के कब वो मर जाएगा नहीं पता। To his consternation, he found himself drunk half a dozen times in rapid succession. सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तीन स्टेप्स के बाद कुछ किया ही नहीं। तो क्या हुआ? 6 बार दोस्तों शराब पी, 6 बार ऑन ईच ऑफ दीज ओकेजन्स। और हर 6 बारी कितने बढ़िया सॉलिड ए मेंबर्स थे, जो कि इतने हेल्प में कि 6 बारी बंदे ने पी, और 6 बारी जा करके खड़े हो गए वहां पर उसकी हेल्प के लिए। ऑन ईच ऑफ दीज ओकेजन्स वी वर्कड विद हिम,
रिव्यूइंग केयरफुली व्हाट हैड हैपेंड, या इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, सुना, पूछा, और उस हिसाब से उसको हेल्प करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की। ही अग्रीड, पहला कदम पूरा पूरा ले लिया उसने। रियल अल्कोहलिक है, सीरियस कंडीशन में है, अपनी बीमारी की फ्यूटिलिटी फेटिलिटी सब देख ली उसने। दूसरा, ही न्यू ही फेस्ड अनदर ट्रिप टू द asylum इफ ही केप्ट ऑन। तो ये भी अंदर में कॉन्सिक्वेंसेस का पता था कि अब पागल खाने चले जाऊंगा, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ दिखते हैं दोस्तों बीमारी के आगे? नहीं दिखते। मोर ओवर, तीसरा, ही वुड लूज हिज फैमिली फॉर होम ही हैड अ डीप अफेक्शन। जो फैमिली चली गई, अब वापस आ गई थी, वो दोबारा जाने में देर लगेगी क्या? प्यार डीप है, गहरा है, अफेक्शन, लव, केयर, कंसर्न फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है, डीप है, बट द इंसैनिटी इज मच मोर डीपर। अफेक्शन, लव, केयर, कंसर्न सब कुछ डीप होगा, लेकिन मेरी जो इंसैनिटी है वो उससे भी ज्यादा डीप है दोस्तों। ये तीनों चीजें उसको पता थी, लेकिन फिर भी वो शराब से दूर नहीं रह पा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ नॉलेज पर ही काम कर रहा था। स्पिरिचुअल एनलार्जमेंट ऑफ माई लाइफ इज द ओनली सल्यूशन। अगर किसी शराबी को अपनी जीवन बचाना है तो स्टेप वर्क को प्रैक्टिस पूरा पूरे आना पड़ेगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कुछ समय कुछ बढ़िया चला और उसके बाद यही हाल होना है दोस्तों। येट ही गॉट ड्रंक अगेन। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।